हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब राजनीतिक दल एक दूसरे को साथ लाने में जुट गई हैं। इसी बीच दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा के कुल 90 सीटों में से 70 सीटों पर जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी और 20 सीटों पर एएसपी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का ऐलान होने के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये घोषणा इन्होंने आज की है, लेकिन इसकी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है। मेरा भरोसा है कि इनके और मेरे दिल में अच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी लंबे समय से वहां काम कर रही है। पुरानी चीजों के लिए अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं। जेजेपी के सभी नेता और भावी सीएम हमारे बीच में हैं और आज ही अपने साथियों को आज से ही कमर कसने के लिए कहता हूं। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 70 सीटों पर जेजेपी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, वहीं 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की खबरें निकलकर सामने आई, जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि हरियाणा में 21% के लगभग दलित वोट बैंक है और ये दलित वोट बैंक अगर चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट होता है तो फिर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। वहीं जाट वोट बैंक भी 21 से 22% हरियाणा में है और कई सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर दुष्यंत चौटाला की तरफ जाट वोट बैंक शिफ्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब हरियाणा की राजनीति में ये तीसरा विकल्प क्या लोगों को लुभाएगा? क्या एनडीए और इंडिया को छोड़ लोग तीसरे दल की तरफ शिफ्ट होंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।